बीजेपी इज फॉलोइंग हिंदू आइडियोलॉजी अक्रॉस द कंट्री। आप अल्लाह को मानते हैं तो कोई नहीं आपको रोक सकता, परंतु दैट इंडिया बढ़ रहा है, आम आदमी स्टिल देयर उसी पोजीशन पे और वर्स्ट होती जा रही है पोजीशन। मोदी तो कहता है 6% हो रही है, 6% वो तो बनावटी है। क्राइम इज नॉट अंडर कंट्रोल। क्रिमिनल्स को साथ रखेंगे तो इलेक्शन में जीतना आसान होगा। हेराल्ड केस पे सबसे पहले मुद्दा उठाया, मैं जानना चाहता हूँ व्हाट इज द ट्रुथ। साबित ये हो गया कि कोर्ट ने कहा कि हाँ इसमें जरूर लगता है कि कुछ फ्रॉड हुआ है। बोलते हैं कि दैट इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो फेल हुआ है, उसको पंडित जी कहते थे। मैं तो डॉक्टर अंबेडकर को ब्राह्मण मानता हूँ। साउथ में ऐसा क्यों है कि दैट बीजेपी को आज भी लोग उतना सपोर्ट नहीं करते? व्हाई यू थिंक दैट करप्शन इंडियन पॉलिटिक्स से बिल्कुल जुड़ गया? गांधी की आंदोलन थी, तब एक भी करप्शन का बदबू नहीं आया। ये सारा करप्शन धीरे धीरे शुरू हुआ जवाहरलाल नेहरू से। व्हाट डू यू थिंक अबाउट योगी आदित्यनाथ? बलून फ्यूज हो गया, इन्हें अब वो बहुत दिन नहीं चलेगा। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट अमित शाह? अमित शाह तो गुंडा है। कोई आपके हिसाब से आने वाले पॉलिटिक्स में आगे बढ़ते हैं तो दे कैन बी अ गुड पीएम? गडकरी है, राजनाथ है। राहुल गांधी विल बी? नहीं, नेवर, उसको तो ब्रिटिश सिटीजनशिप है। आप पीएम होते तो आप इस देश में क्या 5 सबसे बड़े चेंजेस करते? पहला, इनकम टैक्स को अबॉलिश करो। दूसरा है कि चाइना के साथ युद्ध करो। चाइना के साथ युद्ध ही करो? युद्ध, और कोई रास्ता। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन गेस्ट ढूंढने के लिए। तो जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही खास हैं। अगर उनकी पर्सनैलिटी के लिए मैं सिर्फ 2 शब्द बोलूँ तो मैं बोलूंगा ब्रिलियंट एंड बोल्ड। वो भारत देश के सबसे इंटेलिजेंट पॉलिटिशियंस में से एक हैं। अगर उनकी मैं बात करूं तो वो एक इकोनॉमिस्ट हैं, फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं इस देश में। उन्होंने कई बार एज अ मंत्री सर्व करा इस देश को और हार्वर्ड में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। और इस देश की अर्थव्यवस्था में उनका जो योगदान है वो किसी से छुपा नहीं है। सो मैं बात कर रहा हूं फॉर्मर मिनिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी की, जिनके साथ हमने ये एपिसोड आज शूट करा है। हमने बात करी है पॉलिटिक्स पे, हमने बात करी है इस देश के लॉ एंड जस्टिस पे, हमने बात करी है टैक्सेशन पे और ना जाने कई सारे मुद्दों पर, जिस पे डॉक्टर स्वामी ने अपने एक्सपीरियंस का निचोड़ इस पॉडकास्ट में डाला है। तो दोस्तों, आज का ये शो धमाकेदार, बोल्ड और कई सारी ज्ञान की बातों से भरा हुआ है। तो एपिसोड को लास्ट तक देखिएगा एंड मैं मिलता हूं सीधे आपसे एपिसोड में। यू आर वॉचिंग द प्रतीक शो एंड यू आर वॉचिंग डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। So, hello, Dr. Swami. Welcome to the Pratik Show, and we are honored that we are having you on the prestigious show. So, sir, how's life going? फाइन एज यूजुअल। As usual. अभी नेशनल हेराल्ड केस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है जी। एंड अगेन उस पर सुनवाई हुई है एंड 25 अप्रैल को हियरिंग है। हाँ एंड इन 2012 यू टुक द इनिशिएटिव हाँ जी। टुवर्ड्स इट। पहले मैं जानना चाहता हूँ कि दैट ये पूरा केस है क्या सर? मुद्दा तो ये है कि ये सब राजीव गांधी जाने के बाद हुआ। ओके। और मेरे जो भी रिश्ते थे वो राजीव गांधी के साथ थे। ओके। वो जब एमपी था तो मेरे बगल में बैठता था। मैं जनता पार्टी का था, वो कांग्रेस के थे, परंतु बिल्कुल साथ एक ही रो में बैठते थे। राइट। और धीरे धीरे दोस्ती बहुत बनी। उसके बाद उनकी जब हत्या हो गई और सोनिया गांधी उसकी जगह में आए तो वो तो दूसरे प्रकार की महिला थी जो राजीव गांधी से बिल्कुल भिन्न थी। वो सब अपने हाथ में होनी चाहिए। तो उस समय हमारी जो कांग्रेस के साथ हमने जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते हम राजीव गांधी के साथ गठबंधन की थी। हाँ जी। उसको समाप्त किया। और क्योंकि मेरी जो विचारें थी और जो मैं प्रचार कर रहा था, हाँ जी, वो सब बीजेपी का मिलता जुलता था, क्योंकि मैं पहले जनसंघ में था और जनसंघ का विलय हुआ जनता पार्टी में जब सब लोग मिल करके सरकार बनाई थी जयप्रकाश नारायण के कहने पर। राइट। फिर वाजपेयी ने जनता पार्टी को तोड़कर
बीजेपी बनाई और मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि क्यों हम तोड़ रहे हैं इस पार्टी को। तो बाद में वाजपेयी चले गए तो फिर हम यहाँ आडवाणी जी ने हमें निमंत्रण किया, राजनाथ ने किया, गडकरी ने किया। तो फिर मैंने कहा ये सब पुराने दोस्त थे जब मैं जनसंघ में था। तो फिर हमारी पार्टी जो जनता पार्टी थी जो शेष थी उसको मैंने विलय करके बीजेपी में ज्वाइन किया। राइट। तो ये है, तो मेरा कोई ऐसी घनिष्ठ रिश्ता थी, ये थी वो थी, वो उस एक सीमित टाइम पर जब वाजपेयी की सरकार को गिराने के लिए जयललिता ने मुझसे रिक्वेस्ट किया राइट। कि मैं अपना कला और मेरे चतुराई ये सारी की उपयोग करूं। तो तब मैंने बीजेपी की सरकार को गिराने के लिए किया था। उस समय सोनिया गांधी ने हमें धोखा दिया, तो उस समय से हम उनके साथ हम विरोध में थे। और बाद में धीरे धीरे पता लगा कि केजीबी में भी थी ये हमारे देश के पैसा को लूट कर विदेशों में रखती थी। राहुल गांधी के जो नागरिकता है वो ब्रिटिश है, और ये हमारे देश में दो सिटीजनशिप नहीं हो सकता है, एक ही हो सकता है। राइट। तो ये है। तो मेरे और कोई ऐसे विशेष फर्क नहीं था। ओके सर, एज अ सीनियर लीडर आप राजनीति में बहुत टाइम से हो। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से एक चीज़ चलती आ रही है, करप्शन। करप्शन इज़ अ बिग पार्ट ऑफ आवर इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स का इतना बड़ा पार्ट बन गया है करप्शन कि तब से हेराल्ड जैसे पता नहीं कितने 100 केसेस सामने आते हैं। वाई यू थिंक दैट करप्शन इंडियन इकोनॉमी के साथ या फिर इंडियन पॉलिटिक्स के साथ बिल्कुल जुड़ गया है? मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हम करप्ट सदा के लिए थे। जब गांधी की आंदोलन थी, महात्मा गांधी की, राइट। तब एक भी करप्शन का बदबू नहीं आया। राइट। ये सारा करप्शन धीरे धीरे शुरू हुआ जवाहरलाल नेहरू से, ओके। कि उन्होंने करप्ट लोगों को साथ रफ़ी अहमद गदवाई ऐसे लोगों को अपने पार्टी में लाने लगे। और जब इंदिरा गांधी आई वो तो पार्टी को तोड़कर आई थी। मोरारजी देसाई और ऐसे लोग को बाहर छोड़कर उन्होंने अपने इस पार्टी को पकड़ने के लिए उन्होंने विभाजन किया बीजेपी का, एक्सक्यूज मी, कांग्रेस का। और उसके लिए कांग्रेस से इंदिरा एंड कांग्रेस, और संगठन के कांग्रेस कहते थे उसको। तो ये दो टुकड़ा हो गई थी। और यही कांग्रेस फिर जनसंघ के जुड़कर जनता पार्टी बनाई थी। तो ये इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी कि कांग्रेस का हम विरोध करें। लेकिन राजीव गांधी के साथ दोस्ती के जब मेरी थी, जब मैं जनता पार्टी में था और जनता पार्टी वाजपेयी ने तोड़कर बीजेपी बनाई, तो मैंने कहा मैं जनता पार्टी नहीं छोड़ूंगा, इस तरीके से करना गलत है। तो उस समय राजीव गांधी और मेरी की दोस्ती आई थी, और मैं, चंद्रशेखर, राजीव गांधी तीनों ने सरकार बनाई। उसमें मैं मिनिस्टर था, सीनियर मोस्ट मिनिस्टर। और लेकिन फिर राजीव गांधी की हत्या हो गई। राइट। फिर ये सब टूट गया। तो थोड़ी दिन हम जनता पार्टी चलाए। फिर वाजपेयी भी लगभग कमोटोस कंडीशन में आ गए थे। राइट। यानी बीमार हो गए थे बहुत। तो आडवाणी ये सारे लोगों ने कहा कि अब तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो हमारी 2012 को मैंने विलय किया हमारी जनता पार्टी जो शेष थी उसको भारतीय जनता पार्टी से। ओके सर, आपने हेराल्ड केस पे सबसे पहले मुद्दा उठाया, इसको उठाया था आपने। मैं जानना चाहता हूँ व्हाट इज़ द ट्रुथ कि दैट ये स्कैम जो बताया जा रहा है, जो अभी साबित नहीं हो पाया है, बट सुनवाई चल रही है उस पर। नहीं, देखिए, पहले तो साबित ये हो गया कि कोर्ट ने कहा कि हाँ,
इसमें ज़रूर लगता है कि कुछ फ्रॉड हुआ है, लेकिन इस फ्रॉड के लिए सज़ा देने के लिए उनकी भी जो पहल करनी है, उनकी जो वो उनको कोर्ट में आकर बोलनी है, वो मौका देना चाहिए। तो हम सिर्फ जाकर आरोप लगाई और इसमें शुरू किए, ऐसा नहीं है। हम गए थे, कोर्ट ने हमारी छानबीन की, हमारी सारी दस्तावेज़ों की, और हमने बहस की थी, और फिर कोर्ट ने कहा कि प्राइमा फेसी माने दिखता है कि इसमें भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के पहले उनको एक मौका देना चाहिए। तो हम उस स्टेज में हैं जहां सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन दोनों को सफाई देना होगा कि वो करप्ट नहीं है। मुझे कुछ कहना नहीं है, अभी उनका उनके हाथ पर है। Now they have to defend. They have to defend. वो have to say कि हमने इसमें कोई गलत नहीं की, उसमें ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उसमें भी उनकी वारंट चली शुरू हो गई, वो अभी बेल में है। हाँ, they are on the bail. हाँ, तो ये कहना कि कुछ है ही नहीं, ये तो अखबार वालों की अज्ञान के कारण है। Okay. नहीं, I was asking this question because आपने बोला कि that PM मोदी is delaying और यस, वो PM मोदी है, क्योंकि मेरा जहाँ तक मैंने मुझे सिद्ध करना है कि इन्होंने इनके ऊपर संदेह जरूर होता है, और इनमें आधार है, और इस आधार का खंडन करने के लिए जो बाकी है उसमें सरकार की अब जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सारी जो एजेंसीज हैं वो सरकार के हाथ में है। राइट। तो अभी तक अब वो शुरू हुआ है, बट अभी तक नरेंद्र मोदी ने इन चीज़ों को अब आने नहीं दिया, इन इंस्टीट्यूशंस, इन ये जो सरकार की थी मशीनरी, उसको आने ही नहीं दिया। अब मुझे लगता है कि संघ का, RSS का प्रभाव है, क्या है, किसका है, कोई बदल आई है कि अब सरकार, हमारी जो सरकार है बीजेपी की, वो भी इस पर अब बिल्कुल जो जुड़ गए हैं, और उसकी सुनवाई में वो भी शामिल हो गए हैं। सर ये तो 25 को पता चलेगा, बट मैंने एक चीज़ किस 25 में क्या है? 25 में कोई बच नहीं सकते। राइट। उस दिन कुछ फैसला नहीं होने वाला कि इसमें कुछ नहीं है, ख़त्म, तो सब बीत गया है। मैंने सिद्ध कर दिया कि है, अब उनको सिद्ध करना होगा राइट कि हमने कोई अपराध नहीं किया। वो तो लंबा चलेगा, क्योंकि इनकी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, राइट इनसे पूछताछ होगी, राइट ये तो अभी और 1 साल चलेगा। राइट। स्वामी जी, आई वांट टू आस्क, आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट इट, आप इतने फियरलेस एंड बोल्ड कैसे हो इन द और मद्रासी हूँ। नहीं, बट पॉलिटिक्स थोड़ा सा एक ऐसी जगह है, एक ऐसी दुनिया है, एंड उसमें इतना फियरलेस ओपिनियंस देना, बयान देना आप हमेशा से देते आए हो। मतलब हाँ, हमेशा देते हैं। आप कभी नहीं डरे? कभी नॉट द फर्स्ट टाइम। बहुत लोगों को, इंदिरा गांधी का कहना, मैंने पोल खोला था। यस, इंदिरा गांधी हो चाहे वाजपेयी जी हो, आपने किसी को नहीं छोड़ा। सो किसी को नहीं छोड़ा, बहुत लोगों को छोड़ा, मोरारजी देसाई को छोड़ा, चंद्रशेखर को छोड़ा। इन लोगों ने ज़्यादातर, मैं उन्हीं पर प्रहार किया जिन्होंने मुझे दबाने के लिए कोशिश की या मुझे किनारे करने की कोशिश की। तो मैंने सोचा कि ये क्यों कर रहे हैं। बाद में पता लगा कि ये समझते हैं कि मैं किसी सौदा में मैं जुड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो ऐसा आदमी को नहीं रखना चाहिए। तो यू नेवर थिंक दैट इससे आपका कभी लाइफ में, करियर में या फिर लाइफ में कभी नुकसान हो सकता है इस चीज़ से? तो भगवान की इच्छा है, हम तो पूरा भगवान पर विश्वास करते हैं। ओके, यू बिलीव इन गॉड? या 100%। ओके, हाँ, मतलब आप भगवान को कैसे देखते हो? हाउ यू प्रे गॉड? नहीं, प्रे में तो वो तो संस्कृत में बहुत प्रेयर्स बने हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सवाल है कि सरकार को, हम सरकार से तो कुछ, भगवान से तो कुछ मांग नहीं सकते, क्योंकि वो तो जो लोग हमारे धर्म नहीं जानते हैं, हमारी उपासना पद्धति नहीं जानते हैं, वो ही ज़्यादातर ऐसे करते हैं कि भगवान मुझे मंत्री बना दो, ये सब
मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ जो मेरा कर्म है उसका हिसाब सरकार रखती है, भगवान रखते हैं, और जो मुझे मिलना है मिलेगा, और वैसे मिलते गया। 6 बार हम पार्लियामेंट जीते किसी की मदद से बिना। राइट ऑफ हाँ, फिर पहले हम हार्वर्ड में प्रोफेसर थे, जब पहले कोई इंडियन प्रोफेसर हाँ, you की were the बात ही first. छोड़ दीजिए, आई एम द फर्स्ट वन। तो ये सारी चीज़ें कि मैं किसी की नहीं, किसी की रहनुमा से मैं नहीं बना। राइट ऑफ कोर्स। एज एन इकोनॉमिस्ट सर, मुझे एक क्वेश्चन है आपसे। लोग कह रहे हैं जीडीपी पेपर्स पे दिखाई देता है कि दैट इंडिया बढ़ रहा है, बट आम आदमी क्यों नहीं बढ़ रहा है? वाई आम आदमी स्टिल देयर उसी पोजीशन पे और वर्स्ट होती जा रही है? नहीं, इंडिया बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, वो किस मापदंड में आप बोल रहे हैं? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑन द पेपर। नहीं देखो, नहीं, और जीडीपी का तो सब ये निर्मला सीतारमण को कुछ पता ही नहीं है। जीडीपी में आप महंगाई को जोड़ दोगे तो जीडीपी ऊपर जाएगा। राइट तो महंगाई का असर ना हो उसके लिए एक प्रोसीजर है। राइट। उसके बाद आप बताइए कि क्या मेरे साथ डिबेट करने का ये कोई करता नहीं है। मैंने कई बार कहा मोदी को, तुम्हारी मेरी बात को पसंद नहीं है तो डिबेट करो। ये पब्लिकली नहीं करनी चाहते हो तो पार्टी के अंदर करो, वो नहीं करनी चाहता है। आज आई एम राइट नाउ 25। हाँ, आज से 10 साल 15 साल पहले भी मैं यही सुनता था दैट इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन, एंड आज भी बोला जाता है इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन, बट स्टिल नॉट नाउ। अभी तक ऐसा मुझे लगा नहीं कि दैट हाँ बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है या वेस्टर्न के मुकाबले बहुत अच्छा हमारे इंडिया में ग्रोथ हुई हो। ठीक है। आप मापदंड की बात करेंगे राइट। तो मैं कहूँगा कि 1947 में हमारे देश में 75% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। आज मैं समझता हूँ कि 30% से ज़्यादा नहीं। तो तरक्की हुआ है। राइट। मैं तो कहता हूँ अभी तक तो पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए था। तो मेरा तो दृष्टिकोण दूसरा है कि तुम्हें जितना करना था वो नहीं किया। आपका ग्रोथ रेट 10% पर ईयर होना चाहिए। राइट। ये 4%, मोदी तो कहता है 6% हो रही है। 6% वो तो बनावटी है। और मेरे साथ डिबेट करा दो किसी मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री से किसी को बुलाकर मेरे साथ डिबेट करा तो कोई नहीं आएगा, परंतु आप ट्राई कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि जो आज ये कहते हैं हमारे 6% ग्रोथ रेट है, मेरी कैलकुलेशन करना से 4% ग्रोथ है। ओनली 4%? 4%। ओके। जो सबसे गिरी हुई नंबर है, क्योंकि पहले 1970 से 1980 तक ग्रोथ रेट हमारी नरसिम्हा राव आए, तब उन्होंने ग्रोथ रेट को 8% तक ले गए। उस तक हम 4% 3% पे चलते थे। अब वो बदल गया, अब फिर हम 4% पर आ गए। तो एज ए इकोनॉमिस्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दैट इंडिया में क्या क्या कुछ चीज़ें मेजरली जो इम्प्रूव होनी चाहिए, जो आपको लगता है जिस पे मेजर काम होना चाहिए? नहीं, मेजर काम से बेरोज़गारी है। उसके लिए सरकार का कोई पास योजना नहीं है। आई मीन लोग अपने आप करते हैं, पिट जाते हैं, मुसीबत में रहते हैं, परंतु कम अपने जो क्षमता के कम से कम उनको नौकरी मिलती है या तनख्वाह मिलती है। तो ये सारी चीज़ों में, और उसके साथ हमारी जो जो लोगों के लिए बेसिक इनकम होनी चाहिए, वो आज से बड़ा होना चाहिए। आज जो मिलती है लोगों को लोएस्ट लेवल में बहुत बुरा है, और महंगाई बढ़ती जा रही है। राइट। तो मैं तो कहता हूँ कि महंगाई 1% बढ़ेगी तो इनकम भी 1% बढ़ना चाहिए। डेफिनेटली। वो नहीं हो रहा है। ना कांग्रेस पार्टी कुछ बोलती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के राज में भी यही होता था। तो फेल हो गए कांग्रेस पार्टी, इसीलिए तो हम आए। जो रिफॉर्म्स आप 90 में लेकर आए थे उनके इम्पैक्ट आज तक दिखते हैं, राइट? एंड लेकिन आज जो रिफॉर्म्स हैं वो पब्लिक फ्रेंडली हैं या कॉर्पोरेट फ्रेंडली? नहीं, पब्लिक फ्रेंडली कॉर्पोरेट फ्रेंडली का तुलना नहीं है। बेरोजगारी हटा रही है नहीं हटा रही है ये,
जरूर हमारे देश में कई चीज़ें हैं जो पहले नहीं होता था। पहले सिर्फ एक हिंदुस्तान कार था, फिर एक फिएट आया, पुराना फिएट। हाँ, अब देखिए इतनी गाड़ियां हैं रोडों में, जब तो ये कि कोई तरक्की नहीं हुआ ये नहीं कह सकते, परंतु जो तरक्की होनी चाहिए वो नहीं हुई है। वो नहीं हुई। जब हम 70% थे गरीबी की रेखा के नीचे, तो फिर हम आज हम 35% ऐसे हैं। मैं कहता हूँ कि अभी आज हमारी 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स। हाँ, क्योंकि हमारे पास लोग इतनी मेहनत करते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं तो कितना उनकी मांग है। डू यू थिंक दैट ओवर पॉपुलेशन इज द इशू? ना, दैट इज़ ऑल बकवास। लोग उतने ही बच्चा पैदा करते हैं जितना उनका स्तर है। अब गरीब हैं तो छोटे छोटे बच्चे आते हैं 5-7 लोग, उनको भी नौकरी में लगा देते हैं, पढ़े या ना पढ़े। राइट। जब आशा आती है कि नहीं उनको पढ़ाई देना चाहिए, कॉलेज भेजना चाहिए, संभव है तो विदेश भी भेज देना चाहिए, तो फिर लोग कहते हैं कि नहीं फिर इतने बच्चे नहीं हो सकती है, तो वो अपने आप कम करते हैं। जैसे आप देखेंगे लोगों की जो तनख्वाहें या उनकी जो संपत्ति है वो बढ़ती है, आप देखेंगे कि बच्चों की संख्या भी कम हो जाती है। तो लोग और फिर ये बेरोज़गारी, ये सारी चीज़ों की भी मुकाबला बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इस समय इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर होते, हाँ, और आपने बोला था कि मैं टैक्स हटा देता, हाँ, इनकम टैक्स को तो अबॉलिश कर देता। सर अगर इनकम टैक्स हटा देते तो हाउ विल गवर्नमेंट अर्न? गवर्नमेंट अर्निंग से अभी आज देश चला रही है, वो तो छाप रहे हैं। देखिए, मैं प्रिंटिंग प्रेस में जाकर रुपए को मैं छाप के लाऊं, तो वो डेंजरस तब है जब आपके देश में कोई संपत्ति नहीं है जिसको आप खरीद सकते हैं। तो हमारे देश में जब इतना, आज पहले तो लोग भूख में मरते थे, चावल नहीं मिलता था, रोटी नहीं बना सकते थे, ये हाल थी। अब तो ऐसा नहीं है, और लोग चीज़ें जो खरीदने चाहते हैं, साधारण टेलीविज़न लगाना घर में, ये भी हो रहा है। तो मैं कहता हूँ कि आप नोट छापें भी, वो जाएगा कि पब्लिक के हाथ में, पब्लिक जाएगी मार्केट में कुछ नहीं है तो फिर दाम बढ़ेगी, मार्केट में है तो फिर दाम कम हो जाएगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये इकोनॉमिक्स जो है वो एक बहुत बड़ा, यानी एक से आप अनुमान नहीं लगा सकते। यहाँ कुछ करोगे तो वहाँ उसका असर पड़ेगा। तो इसके लिए एक बहुआयाम दृष्टिकोण चाहिए, और इनके पास किसी को पास इकोनॉमिक्स आता ही नहीं है। मोदी का तो 0 है, निर्मला का तो माइनस है, तो ये क्या कर रहे हैं? ये बबू लोग अपना टाइम पास करने के लिए भेजते हैं और उस पर दस्तखत करते हैं। इन स्टेटमेंट से सर कभी कभार ऐसा लगता है कि दैट सम टाइम यू हैव सपोर्ट पीएम मोदी एंड सम टाइम यू क्रिटिसाइज। तो क्या मैं गुलाम नहीं हो सकता मोदी का? नहीं, ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग तो दैट। ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी है या फिर पॉलिटिकल टेंशन? जब ये कुछ गलत कर रहा हूँ और पार्टी को पसंद नहीं है तो मुझे निकाल दे पार्टी से। नहीं निकाल रहे इन्होंने ही तो। पहले हम जनसंघ में थे, फिर सब जनता पार्टी में आए, फिर वाजपेयी ने कहा कि नहीं अब मैं तोड़ के भारतीय जनता पार्टी बनाऊंगा, जैसे हम कोई विदेशी जनता पार्टी थे पहले। तो जब उन्होंने बनाया, फिर वाजपेयी बीमार हो गई तो सब लोगों ने कहा कि अब वाजपेयी तो गया, आप हमारे साथ जुड़े। मोदी को हम सब लोगों ने प्रधानमंत्री बनाने में मेहनत की, पर ये आते ही पलटी हो गया उसका। ये तो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, नमक हराम यही है, और कोई नहीं है हमारे राजनीति में आज। एंड आप इंडियन पॉलिटिक्स में आपके नज़र में कोई ऐसा लीडर है जो? बहुत हैं, तरह तरह के हैं। गडकरी हैं, हमारी पार्टी की बात कर रहा हूँ,
राजनाथ हैं, या कितने लोग हैं, पर उन सबको दबा दिया। आपके एक विशाल पॉलिटिकल करियर से मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ दैट अगर इंडिया का यूथ पॉलिटिक्स का पार्ट बनना चाहता है कोई भी आज, हाँ, तो उसको बनना चाहिए या नहीं? बनना चाहिए और लड़ना चाहिए। अब आके मुझे कुछ पद मिल जाएगा उसके लिए मैं चापलूसी करूँगा, फिर तो आप कुछ नहीं बदल लाएंगे। अब आना चाहिए, विचार रखनी चाहिए। आपके पास कोई विचार नहीं है तो राजनीति में मत आओ। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा एक मंशा होनी चाहिए। राइट। वो तो है ही नहीं। अब राहुल गांधी जैसा, वो तो पास भी नहीं हुआ, और इंग्लैंड का उसकी पासपोर्ट है, और इंडिया में भी है, नॉट अलाउड, इट्स इलीगल। एक ही जगह सिटीजनशिप। हाँ, तो उसका इंडियन इसको काटना चाहिए। मोदी नहीं कर रहा है क्योंकि उसको ये चाबी हो गई उसके ऊपर, इसीलिए राहुल गांधी ज़्यादा कुछ मोदी के खिलाफ नहीं करता है, इधर उधर बकता है बस, दैट्स ऑल। आपको नहीं लगता है दैट ये जो पॉलिटिकल टेंशन्स हैं इससे ऊपर देश के लिए जिम्मेदारी हैं, जिसको ज़्यादा उबे करके अगर फॉलो करे तो? नहीं, टेंशन तो होना चाहिए, तभी टेंशन से करते हैं। जब दो लोग स्पर्धा में हैं तो उसमें से बहुत चीज़ें निकलती है, पर जो ईर्ष्या आ जाती है, हाँ, उससे डूबते हैं। ईर्ष्या के लिए मैं क्या करूं, तुम्हारी मंशा ये है, तुम गरीब आदमी हैं, सडनली आपको मिनिस्टर बना दिया, तो वो लगता है कि भाई अब मैं कभी कोई मुझे यहाँ से नहीं हटाना है, तो मेरे से ऊपर जो है उसकी चापलूसी करो और जो नीचे है उसको दबाओ। ये हमारी राजनीति आज। राइट। सर, आपने 370 आर्टिकल के लिए बहुत फाइट, हाँ, जीत लाए। एंड इंडिया में नेक्स्ट बिग मूव क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड? नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो है ही, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में देखेंगे तो है। अब इतना तो हमने कर ही दिया हमारे बीजेपी ने, वो है कि तुम्हारे एक बीबी हो सकती है, आप दो बीबी नहीं रख सकते, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। राइट। इतना तो हमने कर दिया, कोई करेगा तो उसको जेल में डाल सकते हैं। तो हमारे हिंदुओं के बीच में तो बहुत चीज़ें बदल गई। महिलाओं के लिए जो इन्हें बंटवारा नहीं होती थी पैसा का, संपत्ति का, वो अब ख़त्म हो गई। अब बराबर महिलाओं स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, पुलिसमैन बनते हैं, सब पुलिस। इन्हें जहाँ तक हिंदू है उसमें तो जो सरकार कर सकती है, शुरू से हमारे आज़ादी आंदोलन में भी महिलाओं को आने के लिए महात्मा गांधी ने रास्ता बनाया, तो सब आए और बने, मिनिस्टर बने। दूसरों जो जैसे मुस्लिम हैं वो तो महिलाओं को बाहर निकलने नहीं देते थे, पर्दा में रखते थे, 4-4 माह शादी करते थे, और रखेल पता नहीं कितना रखते थे। तो ये से बदल तो आ रही है, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में सारी अच्छी बातें हैं, उसको क्रियान्वित करने के लिए हमें प्रयास करनी चाहिए। राइट। आप बीजेपी का पार्ट हो, आपको लगता है कि दैट बीजेपी इज फॉलोइंग हिंदू आइडियोलॉजी अक्रॉस द कंट्री? दैट ऐसे बहुत बार न्यूज़ में देखने को मिलता है। ठीक है, हिंदू से क्यों डर है? पारसी आए थे ईरान से भाग के, हमने उनको जगह दिया, उनको पूरा, कोई पारसी आज हिंदू के विरुद्ध में बोलता नहीं है, जैन नहीं बोलता, राइट। सिख के पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थे, बट कोई एक सिख और हिंदू में कभी आपस में बगल में बैठे हैं तो कोई नफरत नहीं होती कि। तो एक ही बात क्रिश्चियंस थोड़ा दबदब के करते हैं, और जो परिवर्तन, वो जो धर्म बदलते हैं उसका हम पसंद नहीं करते। तो करेंगे तो हम उसके पीछे पड़ेंगे ज़रूर। तो सारे को चर्चेस को बता दिया कि बदल करोगे तो फिर कोई उनके रिश्तेदार आकर कंप्लेन करेगा तो हम आपकी जांच करेंगे। तो वो दब गया काफ़ी। ये मुसलमान का ये एक ही प्रॉब्लम है कि मुसलमान बहुत देशों में है, हाँ, और ये मिली इलेक्शन में वो एक वोट के लिए एक सब लोग उसके पीछे जाते हैं। बट मुसलमान को जानना चाहिए कि जब हमने बंटवारा किया था
इंडिया और पाकिस्तान। तो तब ये आधार पर कि मुसलमान वहाँ रहेंगे पाकिस्तान में, हिंदू यहाँ रहेंगे। हाँ, बट यहाँ जब मुसलमानों ने कहा कि नहीं हम इंडिया में रह नहीं चाहते, तो रह सकते हो, ये हमने कहा। वहाँ तो सबको ख़त्म कर दिया। अब वो कोई हिंदू 2% 3% ही होगा, राइट। बाकी सबको मार दिया, भगा दिया, क्या कुछ किया। तो हमारे देश में, क्योंकि मैं भी इस बात को मानता हूँ कि मुसलमान जो हिंदुस्तान में है वो कोई बाहर से नहीं आया, यहाँ का परिवर्तन जो हुआ है, यहाँ जो दमन हुआ है बाहर से आए वो मुगल्स ये सारे, हाँ। उनमें उस समय इन लोगों ने कई लोगों में संख्या में बदले हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप अल्लाह को मानते हैं तो कोई नहीं आपको रोक सकता, परंतु आप संस्कृति बदलेंगे और जो मुसलमान वहाँ सऊदी अरेबिया में करते हैं वैसे ही आप यहाँ करेंगे, ये हमने अलाउ करें। आपकी हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे हैं हम इस राष्ट्र की, इस देश की जो संस्कृति है उसके अनुसार रहना चाहिए। आप मुसलमान वैसे ही दाढ़ी रखोगे, वैसे ही टोपी रखोगे, और जो पाकिस्तान है या जो अरेबिया के लोग हैं वैसे ही आप लगोगे, तो हम नहीं मान सकते हैं। आप 4 बीबी रखेंगे तो नहीं मान सकते, राइट। ये है। हमारी कोई मुसलमान से नफ़रत नहीं है। हम कहते हैं कि तुमने कहा तुम्हारे लिए हम पाकिस्तान बनाई, जो पक्का कट्टर मुसलमान चाहते थे, आप रहने चाहते थे तो हमारे साथ रहना है, और हम 80% हैं, और हमारी बात के यानी आप हमारे से ज़्यादा नहीं हो सकते। लोकतंत्र में नंबर्स की बात होती है, और हिंदू ने देश की बंटवारा करके मुसलमान के लिए एक अलग देश दिया। तो यहाँ रहोगे तो हिंदू के साथ रहो, परंतु तुम्हारे धर्म पर हम कभी हाथ नहीं लगाएंगे। माइट बी एक इसी से जुड़ता हुआ सवाल है सर कि दैट आप फॉर्मर मिनिस्टर थे लॉ एंड जस्टिस में, एक्सटर्नल ये उसको क्या कहते हैं, व्यापार, या विदेश में बेचने का व्यापार, वो भी मैं थे। दो पोर्टफोलियो था मैं। ओके, 2 पोर्टफोलियोज। ओके, 2 पोर्टफोलियोज। सर एक क्वेश्चन है, आप मिडिल ईस्ट में चले जाओ, उधर क्राइम रेट बहुत कम है उधर भी, बट बहुत कम है। हाँ, बट इंडिया में बहुत ज़्यादा है। आज ओपनली गैंगस्टर्स या फिर जो लोग हैं वो कैमरे पे आके, यूट्यूब पे आके चीज़ों को बोल देते हैं। आज सलमान खान को धमकी दी जा रही है कि बार बार कि भाई मार देंगे। बहुत ओपनली हो रहा है। गवर्नमेंट इज सीइंग कि एक इंसान कौन कर रहा है, कौन इसके पीछे है, बट स्टिल देयर इज़ नो काइंड ऑफ एक्शन। सर इतना सब कुछ देश में होता है, वाई क्राइम इज़ नॉट अंडर कंट्रोल? बिकॉज द पॉलिटिशियन डोंट वांट, दे समझते हैं कि क्रिमिनल्स को साथ रखेंगे तो इलेक्शन में जीतना आसान होगा। मतलब जो 90s में सोचते थे आज भी वही सोचे? जो कांग्रेस करती थी वही बीजेपी भी कर रही है। और बीजेपी में ये संस्कार नहीं है, ये एक सिद्धांत नहीं है, ये मोदी का स्पेशलिटी है। ये हम नहीं जानते थे पहले। गुजरात में राइट्स हुआ था तो उस समय हमने दंगे दोनों तरफ से हुआ था, तो इसमें कन्फ्यूजन हो गया था। अब हमें पता होता है कि ये जो है ये हमारे देश में एकता नहीं चाहते हैं। कभी कभी पिछड़ी हिंदुओं में भी बंटवारा कर दिया इन्होंने। ब्राह्मण क्षत्रिय को दूर रखो, बैकवर्ड क्लास, ये सारा बकवास। हर हिंदू माने हिंदू, इसमें ब्राह्मण कोई पैदा नहीं होता है। हमारे ग्रंथों में दिखाते मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। यदि आप ज्ञानी, त्यागी, साहसी, ये 3 गण है। ये कृष्ण भगवान ने 18वां चैप्टर ये गीता में उन्होंने अर्जुन को बताया है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब ये गुण है, ये आप किस घर में पैदा हुए उससे तय नहीं होता है। तो ये जो बंटवारा हुई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो कोई जन्म से तो इसका कोई संबंध ही नहीं है। आपको नहीं लगता ये चीज़ इंडिया में ख़त्म ही कर देनी चाहिए? दैट नो कास्ट। वही तो ख़त्म जब कहोगे कि ये जन्म से आप ब्राह्मण नहीं हो सकते।
जन्म से आप क्षत्रिय नहीं हो सकते हैं, ये बदल कहते हैं। आप अपना क्षत्रिय का जो क्वालिटी है वो दिखाइए। आप मिलिट्री में जाइए, हम क्षत्रिय बना देंगे। ब्राह्मण है, आप पढ़ाई करोगे, शोध करोगे, अनुसंधान करोगे तो आप ब्राह्मण हैं। यही है, और कोई करना। मैं तो डॉक्टर अम्बेडकर को ब्राह्मण मानता हूँ। लोग चिढ़ते हैं मुझसे, तो मैंने कहा क्यों नहीं, तुम क्या कर रहे हो? और कोई व्यापार कर रहा है, कोई कर रहा है। मैंने कहा ये तो ब्राह्मण का काम नहीं है। और मुझे प्रूफ चाहिए तो गीता का 18 चैप्टर पढ़ लो। उसमें कृष्ण भगवान कहते हैं ज्ञान ये गुणों से होता है। आपने सर हार्वर्ड में पढ़ाई करी है, आप हार्वर्ड में प्रोफेसर थे, आप उधर रहे हो कितने साल? 7 साल पहले। उसके बाद बार बार जाता था हर साल। आप चाहते थे उधर आपका एक अच्छा करियर बन सकता था। व्हाई यू केम बैक टू इंडिया? हिंदुस्तान का खून है तो क्या करूं, कोई अकल से तो नहीं किया। सबने कहा कि मत करो, हार्वर्ड में प्रोफेसर बन गया, इससे बड़ा क्या हो सकता है। राइट। मैं कहा नहीं, मैं तो समझता हूँ कि इंडिया में मैं जो करूँगा उसमें हमें तसल्ली मिलेगी। ओके सर, अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं होते तो आपको लगता है कि दैट जो आज आपने जितना भी कुछ करा है ये थोड़ा सा ऐसा होता कि दैट इम्पैक्ट कम रह जाता है, आप ये चीज़ें नहीं कर पाते, या क्या कर रहे होते आप? नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं होता तो प्रोफेसर होता। मैं प्रोफेसर था, इंदिरा गांधी ने मुझे डिसमिस कर दिया ना। मैं आईआईटी में फुल प्रोफेसर था। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में फुल प्रोफेसरशिप लिए मुझे बुलाया, परंतु अमर्त्य सेन वो कम्युनिस्ट था ना, तो जलन भी था क्योंकि मेरे मुकाबला में कुछ नहीं थे उस समय। तो उन्होंने अड़ंगा की, तो मैंने कहा फिर मैं आईआईटी में जाऊंगा। आईआईटी में प्रोफेसर था और इंदिरा गांधी ने एक दिन कहा कि इसको, ये प्रोफेसर कैसा है, इसको निकालो। तो कोई कारण दे बिना मुझे निकाल दिया। और 25 साल के बाद मैंने कोर्ट में लड़ते मैं सब जीता, दोबारा बना प्रोफेसर एक दिन के लिए, पुराना सारा तनख्वाह मिली और फिर मैंने सब बाय बाय रिज़ाइन करके आ गया। राइट। हाँ, उस तक तो मैं पॉलिटिशियन बन गया, मिनिस्टर बन गया, तो आईआईटी का कोई कीमत नहीं था। ओके सर, इन योर लाइफ डू यू बिलीव इन डेस्टिनी काइंड ऑफ थिंग? आई बिलीव, मैं तो इसमें अपने कर्मों के इस पर विश्वास करता हूँ। हो सकता है मेरे पूर्व जन्म कर्म का भी जो बाकी है वो भी दे सकता है। कभी अन्याय होता है, ऐसे मेरे साथ क्यों अन्याय हुआ, तो पूर्व जन्म कर्म है। यहाँ इस जन्म में आप करोगे तो इसका भी होगा, और बहुत ज़्यादा करोगे तो फिर अगले जन्म में वो ट्रांसफर हो जाएगा, साफ होगा। हाँ। ओके, डू यू बिलीव इन दिस फिलॉसफी? यस यस, इट्स ए हिंदू फिलॉसफी। कर्मा इज रियल? हाँ, कर्मा है। कर्मा में मैंने बहुत देखा है, बहुत लोगों को। आपने बहुत लंबी अभी तक ज़िंदगी, करियर में बहुत कुछ आपने देखा होगा अपने आमने सामने, कि बहुत लोग आपके सामने उठे होंगे एंड बहुत सारे लोग चले भी गए आप ही के सामने। एंड आई थिंक आप मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो कर्मा को रिलेटेड, यू हैव सीन दैट ऑल। यस, आई हैव सीन इट। जिन लोगों ने कर्म से, मोरारजी देसाई 80 साल में प्राइम मिनिस्टर बन गए, किसी को कोई सोचता ही नहीं था। जेल में थे, उसके पहले इंदिरा गांधी ने उसको जेल में डाल दिया था इमरजेंसी में। तो इमरजेंसी जाएगी इसी पर किसी को विश्वास नहीं था। अब तो ऐसे ही चलेगी, दुनिया में यही है। अमेरिका में भी लोग कहते थे कि अब तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री सब डेमोक्रेसी को कर नहीं सकते। पर तो हमारे देश में गरीब लोगों ने इंदिरा गांधी को हरा दिया, एक सीट भी नहीं दिया। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह से वाइप्ड आउट, साफ जीरो। सिर्फ पढ़े लिखे लोग तो तमिलनाडु में थे, उन्होंने वोट दिया बस। साउथ साइड में, हाँ, साउथ साइड में, कर्नाटक। हाँ, आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन दैट आज भी अभी बीजेपी नॉर्दर्न पार्ट में भी है, काफ़ी ज़्यादा पार्ट में है, बट साउथ में ऐसा क्यों है कि दैट बीजेपी को आज भी लोग उतना सपोर्ट नहीं करते? व्हाई डज लाइक दैट? बीजेपी को अभी तो नहीं सपोर्ट करते हैं, परंतु क्या हो गया कि अंग्रेज़ों ने बहुत ज़बरदस्त
जोर लगाई थी जब वो पावर में थे यहाँ कि तमिलनाडु को हम अलग रखेंगे। ओके। हाँ, तो उन्होंने वहाँ जो भी हिंदू को गाली देता था उसको वो बड़े पद देते थे। तो अच्छा। ये डीएमके वैसे ही आया। ओके। इसके पहले एक डीके था, हाँ। द्राविड़ा कड़गम, वो तो कहते थे कि ब्राह्मण का सिर काटना चाहिए और अंग्रेज उनको प्रोत्साहित करते थे। तो बाद में हमारी आज़ादी होने के बाद ये कर नहीं सके, परंतु जितना इकट्ठे होकर ब्राह्मण के टारगेट करना, उसके बाद क्षत्रिय को, जो भी वर्ण व्यवस्था में थे उनको टारगेट करते थे। और फिर सारे बुरी आदतें, सिनेमा, उनको अखबार में कोई छापता नहीं था तो वो सिनेमा के रास्ते आए। तो सिनेमा में उन्होंने किया और अंग्रेज़ों ने पैसा दिया सिनेमा बनाने के लिए। ओके, तो तब से वो थिंकिंग हाँ, अभी तक है। परंतु मैं वहाँ जाकर एक दिन सबने कहा कि तुम मद्रासी हो, तो कभी यूपी से जीतते हो, कभी बम्बई से जीतते हो, ये क्या है? तो ऑलराइट, मैं एक बार तमिलनाडु से जीतूँ। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जनता पार्टी, बीजेपी सब जीरो थे, उस जगह खड़ा हुआ मदुरई। मदुरई में मेरा पूर्वज तो मदुरई से, तो मैं जीत गया। पैसा भी नहीं खर्च किया, बस जीत गया। तो इसीलिए यदि हमारे देश में जो उत्तर भारत में लोग हैं वो बीजेपी के तमिलनाडु में जो हैं उनको पूरा छूट देकर उनको लीडर बनाए तो ये डीएमके ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे आज अमित शाह और मोदी तमिलनाडु जाने नहीं देते। मैं जाऊंगा तो वहाँ कोई भी आएगा नहीं मुझे लेने के लिए। क्यों? क्योंकि फिर वो उसका पद चले जाएगा। यहाँ तो कोई इलेक्शन पार्टी के अंदर होता नहीं है। ये तो मोटू और ये मूर्ख मोदी ये बैठ करके तय करते हैं कि इसको रखना है, इसको नहीं रखना है। तो तमिलनाडु बहुत आसानी से लाया जा सकता है। कर्नाटक में हुआ था, जनता पार्टी आई थी, बट वही भ्रष्टाचार, जेटली का इंचार्ज था, सबसे इतना करप्शन उसने किया कि नाम खराब हो गया हमारा, तो इसीलिए कांग्रेस आ गई। सर, इंडियन एजुकेशन वर्सेस जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है, व्हाट डू यू थिंक? ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं वो ये बोलते हैं कि दैट इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए पहले से, एंड चेंजेस लाने चाहिए बिकॉज आज ज़माना बदल गया है, चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट डू यू थिंक वेस्टर्न एजुकेशन तौर सिस्टम? पर, क्योंकि अंग्रेज़ के टाइम में जो सिस्टम बनाई गई उसमें रटने का ही बात था। हाँ, जितना रटते हो उतना मार्क्स, वो अभी भी चल रहा है। राइट। होना चाहिए। ये एग्ज़ाम होता है तो उसमें ओरल एग्ज़ाम्स होनी चाहिए। वन, जो एग्ज़ाम आती है उसमें जो किताब में लिखे वो नहीं, परंतु उस किताब में जो सीखा है उसके आधार पर कोई नई बात को रखकर उससे तुम समाधान निकाल सकते हो, दिखाओ, तब आपको मार्क्स मिलेगी। ये अमेरिका में होता है। अमेरिका में वो बुक्स को आप ला सकते हो एग्ज़ाम के जो ओपन बुक टेस्ट। हाँ, ओपन बुक, परंतु वो सवाल ऐसे पूछेंगे कि जब तक आपके दिमाग में ये सब पूरी बनी हुई है और उसको A+B=C, माने C कैसा निकलवाना है A और B को जोड़कर, ये समझ में होनी चाहिए। और नहीं तो जो किताब में लिखी है उसी को आप रट करके आके वो लिखोगे, जैसे हमारे देश में होता है। वो जो बुद्धि की जागरण करनी है, बुद्धि को यानी बढ़ाना है, वो नहीं होता है। आपको लगता है दैट अगर एजुकेशन पे अगर प्राइमरीली बहुत फोकस करके काम करा जाए भारत के वो अंदर? तो पहले करना चाहिए था। और उसको जवाहरलाल नेहरू तो फेल हुआ है, उसको पंडित जी कहते थे।
तो इस देश में तो कोई किसी का यानी वैल्यू नहीं था। आप, मैं हार्वर्ड का प्रोफेसर हूँ, हार्वर्ड का पीएचडी हूँ, एक भी यहाँ उसको कीमत नहीं देता है। वो मैं इमरजेंसी में आया, इंदिरा गांधी को आंख दिखा के दिखा चले गया, इस प्रकार की चीज़ें। वो या मैंने चाइना के साथ ये किया, ऐसे ही चीज़ों के लिए लोग मुझे प्रसिद्ध किया है। मैं बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हूँ, मैंने रिसर्च किया है, मैं नोबेल प्राइज़ जो जीते हैं उनकी टीचर्स स्टूडेंट था, और उन्होंने ऐलान भी किया था कि स्वामी को 3 साल के अंदर उसको भी नोबेल प्राइज़ मिलेगा। उस तक तो मैं निकल गया, आ गया, इंडिया आ गया। राइट। हाँ, तो और मैं समझता हूँ कि हमारे देश में कोई ज्ञानी को राजनीति में आए ऐसा माहौल नहीं बना जो पहले था हमारे संस्कार में। चाणक्य था, वो चिढ़ गया तो उसने उस राजा को तो उतार दिया और नया बनाया उसने। तो परंतु उसके पास सिर्फ एक धोती और एक जनेऊ, बस यही था। तो हमारी संस्कार सब भूल गए ना, अंग्रेज़ों ने हमारे सब मिटा दिया। अब उसको वापस लाने में टाइम लगेगा। ओके सर, आपने तो बहुत पढ़ाई करी अपनी लाइफ में, एकेडमिक्स में आपने काफ़ी काम करा अपने ऊपर, बट इंडिया में 2 विंग्स हैं, एक राइट है एक लेफ्ट। अब इंडिया के अंदर 2 बातें होती हैं कि दैट एकेडमिक्स, कुछ लोग कहते हैं दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग, आपके करियर का मोस्ट क्रूशियल पार्ट हो सकता है अगर आप एकेडमिक्स पर ध्यान देते हो। एंड एक विंग ये कहता है कि अगर आपको पढ़ाई करनी है तो करो, अदरवाइज यू कैन डू स्टार्टअप्स, यू कैन बिल्ड, एजुकेशन इज़ नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ योर ओपिनियन? ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति में ब्राह्मण को भले उसके पास एक धोती था और कुछ नहीं था, हाँ जी, परंतु उसकी सम्मान होती थी। राइट। हाँ, जो पहले था ज्ञान वो ब्राह्मण का था, उसका कपड़ा वपड़ा कोई नहीं देखता था। फिर था क्षत्रिय जो तलवार उठा के आता था, युद्ध करते थे। फिर उसके बाद वैश्य आते थे, पैसा का और खेती का। तो ये हमारी सिस्टम थी, वो सब उल्टा कर दिया ना। एजुकेशन इज, हाँ, हमारे देश में कोई रिच आदमी है तो सब नमस्कार करते हैं। तो मैं कहता हूँ ये तो हमारे हिंदू संस्कृति नहीं है। राइट। हिंदू कहते त्यागी। तो जितने यूथ इस पॉडकास्ट को भी देखेंगे सर, हाँ, आपके लिए उनका क्या मैसेज है? दैट दे शुड फोकस ऑन स्टडीज इन द लाइफ। नहीं, जब तक आपका स्टडीज़ पूरा नहीं हुआ और आप एग्ज़ाम्स कर दी है और रिसर्च के टाइम में आप अब नौकरी चाहते हैं, तो तब तक तो आप सिर्फ पढ़ाई पर ही आपका होना चाहिए। दूसरा है कि हवा ऐसी बननी चाहिए कि आप शराब नहीं छुएंगे, लड़कियों को नहीं छेड़ेंगे, माँ बाप को यानी कितना भी बुरा हो परंतु उनकी जो मर्यादा है वो रखेंगे, भाइयों बहनों को मदद करेंगे। इस तरीके के जो संस्कृति हमारी थी उसको वापस लाना है। पॉलिटिक्स में सर ऐसा क्यों होता है? हमारे देश में बहुत इमर्जिंग लीडर्स भी हुए हैं सर, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स भी इमर्ज हुए हैं। हाँ, हुए, अब नहीं हो रहे हैं। अब नहीं हो रहे, बट ऐसा सर क्यों होता है कि दैट, जैसे अरविंद केजरीवाल थे, हाँ, वो आए थे जब पॉलिटिक्स में, तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत चेंजेस करूंगा, खिलाफ हूँ, बट अब उनके ऊपर खुद केस चल रहे हैं। तो मैं जानता हूँ ऐसा क्यों होता है कि दैट जो बोलते हैं वैसे नहीं, वो यार यही है कि पैसा का वैल्यू फिर मैं खरीद सकता हूँ, ये मेरे साथ नहीं आ रहा है तो पैसा दे दो, आ जाएगा। तो इसमें सारा हुआ है। मैं कभी नहीं करूँगा, मेरे साथ सिद्धांत पर आएगा तो जोड़ो, नहीं तो मत आओ, ये एटीट्यूड होगा। तो पहले होता था, मोरारजी देसाई ऐसे होते थे शेख, वो लास्ट में मोरारजी देसाई कह के नरसिम्हा राव का भी हम कह सकते हैं। मनमोहन सिंह बहुत ईमानदार था, बट उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं थी तो कोई फ़ायदा नहीं था। तो रीढ़ की हड्डी भी होनी चाहिए और आपका जो शुद्धता थी वो भी होनी चाहिए। स्वामी जी, व्हाट इज़ योर आइडियोलॉजी इन लाइफ?
आपके पास लाइफ में पावर्स भी बहुत टाइम तक रही. आप मिनिस्टर थे, यू वर इन द एक्टिव, यू आर प्लेइंग द एक्टिव रोल इन द पॉलिटिक्स, यस एंड आपके पास बहुत पावर्स रही हैं अपने टाइम यस तक. यस. आपकी क्या आइडियोलॉजी थी दैट यू नेवर चूज द रॉन्ग वे और एनीथिंग दैट? नहीं, आइडियोलॉजी वेरी सिंपल. फर्स्ट पहले तो लोकतंत्र, वो ईमानदारी से आप उसमें विश्वास नहीं करेंगे तो कभी नहीं सुधरेगा. दूसरा है कि आपकी जो रहन सहन है वो सिंपल होना चाहिए. मैं नहीं कह रहा हूँ कि झोपड़ी में रहना है जैसे महात्मा गांधी रहते थे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर एक रीजनेबल अपना शान को दिखाने के लिए प्रयास नहीं करनी चाहिए. ओके. हाँ. तो तीसरा, जो आपसे ईमानदारी से दुखी होकर आता है उसको मदद करना. ये 4-5 चीज़ें हैं जो हमारे संस्कार में है. वो करेंगे तो यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन. मुझे 6 बार मैं पार्लियामेंट गया हूँ, 1 रुपया मैंने खर्च नहीं किया अपने पॉकेट से, ना मैंने किसी सेठ से मांगा. लोगों ने, जब मैं पहले लोकसभा बॉम्बे से खड़ा था मैं, और मैं मद्रास से एक ही बार खड़ा था, पर 5 बार तो यूपी और बॉम्बे. और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि ये इस जगह में किसी ने नहीं कहा कि ये मद्रासी यहाँ क्यों आ गया. क्यों? आज भी कोई नहीं कहता मुझे ये मद्रासी है. वाई? बिकॉज मेरा आचरण ऐसा है ना, मैं हिंदी में बोलता हूँ. और फिर सबसे कोई भी कहीं भी किसी प्रांत से आए मैं उसको बराबर बात करूँगा. थोड़ा उसकी भाषा भी जानता हूँ तो वो भी बोल देता हूँ. मराठी बोल सकता हूँ, बोल देता हूँ. गुजराती थोड़ा मैं समझ में आती है, वो भी बोल सकता हूँ. तो इस तरीके से वो जुड़ती है मामला. मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये नहीं मैं अलग से हूँ और मुझे बड़ा साफ मानना चाहिए. ये जो मेंटालिटी है ये अंग्रेज़ों ने दिया है, उसको अभी भी चला रहे हैं. At your home, I can see a lot of books. यस. So I want to know that आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं. बहुत पढ़ी हैं, पर ये किताबें वो लोग देते भी हैं. मुझे कोई विस्की का बॉटल नहीं देते, वेस्ट ऑफ टाइम. राइट. मैं लूँगा भी नहीं, और ऐसे छिपा के भी दे देंगे तो मैं किसी और को दे दूँगा. तो व्हाट हैव आई गॉट इन लाइफ? बुक्स. बुक्स. तो अब बुक्स से कहते हैं, मैंने अभी थोड़ा बुक्स पढ़ना स्टार्ट करा. हाँ, नहीं देखिए, बुक्स में भी सब्जेक्ट्स होते हैं. राइट. कोई भी बुक कहीं मिल जाए उसको पढ़ना, कोई कहता है कि मैंने ये पढ़ा बहुत अच्छा है, ऐसे नहीं. उसका किस बेसिस पर वो बुक है. अब कोई बुक है जिसमें हमारी चाइना के किस तरीके से वो पार के आए, किस तरीके से उन्होंने कब्जा की, इसको जानना है तो मैं उस पुस्तक को पढ़ूंगा. उसका मेरे पास खरीद के रखा है मैंने. तो ऐसा करेंगे तो बुक्स आपके लिए फ़ायदेमंद होगा. तो सिर्फ अब ले लिया पढ़ लिया, या दीज डेज सेल्फ हेल्प बुक्स का थोड़ा सा कॉमन हो गया क्रेज. जेनजीज में वो सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं लोगों की. हाँ, वो ठीक है, वो पढ़ना चाहिए कि किसी की लाइफ, उनका जीवन काल का जो है उससे एक्सपीरियंस मिलती है. परंतु उस पर निर्भर नहीं कर सकते क्योंकि सबका अलग अलग परिस्थिति होती है. ओके. फॉर ऑडियंस, इफ आई लाइक टू रिकमेंड, आप मुझे कौन सी बुक रिकमेंड करते हैं अगर आप करते तो? कोई एनी बुक जो आप मुझे चाहते हैं कि मैं पढूं इन लाइफ? वो मेरे पुस्तकें ही पढ़ो. ओके. आई वुड लव टू रीड देम. आप बहुत लोगों को क्रिटिसाइज करते हो, बट आई वांट टू नो दैट आपका फेवरेट कोई पॉलिटिशियन है दैट जिसको आप? फेवरेट दोस्त तो बहुत हैं. अच्छा. हाँ, आज मैं बीजेपी में मोदी और अमित शाह का धज्जी उड़ा रहा हूँ, कोई कुछ नहीं कर रहा है. क्यों? क्योंकि अंदर जो है उसमें अनेक लोग हमारी प्रशंसा करते हैं. राइट. कि कम से कम एक आदमी तो बोलता है. ये इमरजेंसी में मैं खड़ा हुआ वो भी सब याद करते हैं. राइट. हाँ,
तो मैं समझता हूँ कि लोग आ जाएंगे, खुलकर नहीं आएंगे, परंतु आपको बल देंगे, बस इतना ही चाहिए आपको। और क्या है, मुझे कोई मुझे पार्टी से कोई निष्कासित करेगा तो उसी की दुर्दशा होने वाली है, क्योंकि उसकी सारी बातें मुझे पता लग जाएगा, राइट उसका खुलासा करूँगा जो दूसरे लोग नहीं करते। राइट। आपने उस समय मानसरोवर यात्रा के लिए हाँ, राइट कैलाश मानसरोवर, यस। राइट। वो आप मैं- महादेव के भक्त हैं? हाँ, आप महादेव के भक्त हैं? और क्या, मैं सुब्रमण्य माने कार्तिक, ओह कार्तिक माने शिवा का बेटा। राइट राइट, दैट्स व्हाई यू फॉट फॉर दैट। नहीं, इससे मैसिव माउंटेन, वो चाइना का जो उस समय सबसे बड़ा नेता था तंग शाओपिंग, वो माओ से तुंग ने सत्यानाश कर दिया था, तो माओ से तुंग मरने के बाद इसको बनाया, तो सब चाइना टूटा फूटा हो गया था। उसने सिर्फ क्रांति में सब बेड़ागर कर दिया। तो ये तंग शाओपिंग फिर चाइना को बनाने की बात आई, तो उनको कर्जा चाहिए थी और सिर्फ वर्ल्ड बैंक से मिल सकती थी। तो वर्ल्ड बैंक के पास कोई दस्तावेज नहीं थी जिससे वो कह सकते हैं कि देना कि नहीं देना और कितना देना। तब मैं उस समय चाइना का भाषा सीख लिया था हार्वर्ड में, और चाइना का इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता था, चाइना में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ओके, एट दैट टाइम। हाँ, 1960s एंड 70s। तो वर्ल्ड बैंक ने मुझे निमंत्रण दिया कि आप अब नया सिचुएशन है, आप बताइए कि इनका पीएचडी, इनका जीडीपी क्या है, और ये। तो मैंने बताया और कहा कि आज आप उस पर उनको पैसा दोगे तो उसका इतना फ़ायदा आएगा कि आपका भी भला होगा और उनका भी, वो भी अब नए जो लीडरशिप आई है जो माओ से तुंग को नज़रअंदाज किया है, उनका भी जय जयकार होगा। तब उनको खूब पैसा मिली वर्ल्ड बैंक से। तंग शाओपिंग को ये पता लग गया, अच्छा, हाँ, कि मैंने ये एक सेमिनार की थी वर्ल्ड बैंक में और ये कहा, तुरंत उन्होंने मुझे बुलाया। अच्छा, चाइना। हाँ, और 100 मिनट माने डेढ़ 1.5 हाँ 1.5 प्लस उनका और मेरा अकेला। अच्छा, हाँ, बात हुई, वो सारा इंडिया टुडे में पूरा आया है उस समय का, 1981 का, और अप्रैल 1981 का इशू में आया है। तो उसमें उन्होंने बहुत मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। हो सकता है वो सोच रहा था मैं पैसा मांगूँ ऐसे पॉलिटिशियन करते हैं। तो मैंने कहा ये कैलाश मानसरोवर है, इसमें मैं इसको आपने बंद रखा है इसको कम्युनिस्ट होते हुए, तो मैं ये खोलिए और मुझे जाने दीजिए। तो उनको पता नहीं था ये कैलाश मानसरोवर क्या होता है। तो उन्होंने ये ऑफिसर से पूछा जो आए हुए थे मीटिंग में, तो उन्होंने बताया कि ये भगवान की है, हिंदुओं की, और हमने इसको, क्योंकि हम कम्युनिस्ट हैं, हम नहीं विश्वास करते, बंद कर दिया। तो उसने कहा कि तो क्या है, हम कम्युनिस्ट हैं, हम नहीं जाएंगे, पर इनको तो जाने देना चाहिए। तो पहला यात्रा मैंने किया। यू वर द फर्स्ट इंडियन? हाँ, फर्स्ट पर्सन टू गो एंड गो टू कैलाश। दैट इज सो अमेजिंग दैट यू आर द फर्स्ट इंडियन। फर्स्ट इंडियन, और इसमें इतना, उस समय इंदिरा गांधी पावर में आ गई थी। उसने भी मुझे बुलाया कि चाय पी के जाओ। तो मैं मिलने के लिए गया, तो उसने कहा कि बहुत अच्छा हुआ है। मैंने कहा तुम क्यों नहीं जाते हो? कहती है अभी थोड़ा और समय दाने दो, मेरे लिए इतना मन नहीं है। परंतु उससे दोस्ती भी बढ़ गई इंदिरा गांधी से। अंत तक तो उसके साथ हमारी अच्छी रिश्ते थे, इसीलिए राजीव गांधी के साथ हमारी दोस्ती इतनी बनी। तो मैं कहता हूँ उस समय, और हर साल हर महीने 4 महीने होते हैं जब बर्फ़ नहीं होती, वहाँ 20 इंडियन का डेलीगेशन जाकर दर्शन करके आते हैं। और वहाँ एक मानसरोवर का लेक भी है,
और वो इतना ह्यूज लेक, उसमें जाके स्नान करते हैं। उसको हमारे यानी शिव भगवान वहाँ रहते हैं ना। राइट, हाँ, तो उनका स्थान बोला जाता है। हाँ आपने रिलीजियसली भी बहुत सारे काम हाँ करे, जैसे राम मंदिर के लिए भी आपने ही करा। यह मैं राम मंदिर, राम सेतु राइट, राम सेतु का तोड़ने के लिए वाजपेयी ने किया, उसको रोक दिया। यहाँ मोदी ने बहुत किया। जब मैंने कोर्ट में जाकर जीत गया तो तब मैंने किया। और मोदी को ये पागलपन क्यों है मैं नहीं जानता कि दूसरों का मेरा है। आपके साथ लाइफ में ऐसा बहुत बार हुआ है कि काम आपने करा बट नाम कोई और ले गया? कोई हर्जा नहीं, वो उसका कर्मा का ये नहीं दस्तावेज बनेगी। तो मुझे क्या, उसमें जो दूसरे लोगों को नहीं मिलती है और मुझे मिल गई है। 6 बार पार्लियामेंट, 2 बार मिनिस्टर। हाँ, फैमिली अच्छा है, फैमिली बच्चे को पढ़ाया अच्छा। नहीं, मुझे तो कुछ जो लोग होते हैं उनको बड़े बड़े पद मिल जाती है, परंतु घर में सब मामला डामाडोल है। राइट, ऑफ कोर्स। हाँ, जैसे मोदी ने बीबी को छोड़कर आ गया। आप नहीं बोलते, आप नहीं, वो तो एक पर्सनल बात हो गई। बट एक क्वेश्चन है सर, अगर आप पीएम होते तो आप इस देश में क्या 5 सबसे बड़े चेंजेस करते? पहला, इनकम टैक्स को अबॉलिश करूँगा। ओके, दूसरा है कि चाइना के साथ युद्ध करूँगा। चाइना के साथ युद्ध ही करोगे? युद्ध, हाँ, और कोई रास्ता नहीं। ओके। और उनका पिटाई हो सकता है क्योंकि वो पहाड़ को पार करके आते हैं और सारा जो जमीन हड़प किया वो तो पार जवाहरलाल नेहरू डर गया और फिर हाहाकार मच गई। तो लोग चाइना से डरते हैं, परंतु एक बार उनको पीटना जरूरी है, तब वो उनको अकल आएगी। और पिछले बार भी जब छोटी मोटी हुई थी, जैसे गालवान का हुआ, हमने बहुत पीटा उनको, चाइना को पता भी है। तो दूसरा चाहिए चाइना की पिटाई। तीसरा है संस्कृत को कंपलसरी लैंग्वेज बनाना। संस्कृत को कंपलसरी लैंग्वेज, ओके। वाई सो सर? उसी में भविष्य है। आज सारा जो अब अमेरिका जाइए, ये सब संस्कृत पढ़ रहे हैं। अब गूगल में जाकर देखिए, सेंट जेम्स स्कूल लंदन, जो सबसे मशहूर स्कूल है, वहाँ संस्कृत श्लोका से शुरू करते हैं एवरी डे। क्योंकि जो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, उसमें जब आप कंप्यूटर से बात करोगे और वो जो कंप्यूटर है वो उसको लिखित में देखती है और वो कंफ्यूज हो जाती है जब PUT पुट होती है एंड BUT बट होता है। एक ही भाषा है दुनिया में जिसमें अक्षर और वाणी एक ही होता है। राइट। ये PUT बट एंड PUT पुट, ये ऐसा हमारा नहीं है। राइट। तो इसीलिए संस्कृत आगे कंप्यूटर का लैंग्वेज बनेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ओके, तो आप संस्कृत को मेन संस्कृत को कंपलसरी। ओके, एंड फोर्थ ऑफ कोर्स इस देश में जो डेमोक्रेसी है उसको मजबूत करेंगे। ओके। और महिलाओं को मुक्त करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये जो सारा महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ख़ास तौर पर जो काम करने के लिए जाते हैं, ये बदमाशी को हमें रोकना है और सख्त सज़ा होनी चाहिए, जिससे जिसने बलात्कार की है उसकी जीवन भर एक नुकसान हो जाए। मैं ज़्यादा उस पर और की नहीं कह सकता हूँ। जिसको काट के फेंकना चाहिए वो करना चाहिए, बट सजा ऐसी देनी चाहिए दैट पनिशमेंट शुड बी रिमेंबर्ड। एंड ही इज सफरिंग फॉर लाइफ। मतलब जस्टिस सिस्टम का आप ठीक करना दैट इज द ओनली वे टू स्केयर, दिस मस्ट स्टॉप। हमारे देश में सजाओं में डिले होता है सर, दैट्स व्हाई क्राइम ज़्यादा है। डिले, ये सारी चीज़ें ऑल देखिए कनेक्टेड हैं। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जितने न्यायाधीश हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि इसकी रिकॉर्ड होनी चाहिए
कि इसने फाइल किया, इस पर हुआ, इतना टाइम लगा, ज़्यादा टाइम लगा तो पूछताछ बहुत जल्दी सीधा हो जाएगा। यहाँ तो सब पैसा वैसा लेते हैं लोग। करप्शन की वजह से। हाँ, लोग समझते हैं कि यही रास्ता है। हमें बताना चाहिए कि ये बहुत कीमती रास्ता होगी। मैं भी आपके सामने 3-4 नाम लूँगा, रैपिड फायर राउंड है सर ये, और मैं चाहूँगा आप उनके बारे में जो आपकी ओपिनियन हो आप बताएं। हाँ, व्हाट डू थिंक अबाउट योगी आदित्यनाथ? उसका बलून फ्यूज हो गया, यानी अब वो बहुत दिन नहीं चलेगा। ओके। घमंड हो गया, उसकी ठाकुरपन बाहर न गई। जब वो साधु है, साधु होते हुए और उसको इस प्रकार से ठाकुरवाद नहीं करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि उसका भविष्य नहीं है। मैं उसको बहुत अच्छे, इनके जो गुरु थे उनको बहुत मैं अच्छी तरह जानता था, गुरु गोरखनाथ। उन्होंने एक बार कहा कि इसको थोड़ा समझाओ, क्योंकि वो थोड़ा वहाँ हिंसा पर बहुत विश्वास करता था वहाँ ही गोरखपुर में। बहुत उसके साथ मेरी मिलना जुलना सब होकर ये जब MP आया तो बड़ी उम्मीद थी। अब उसकी घमंड उसको पागल कर दिया। एंड व्हाट डू थिंक अबाउट अमित शाह? अमित शाह तो गुंडा है। तुम लोग इसको दिखाओगे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल, ऑफ कोर्स सर, डेफिनेटली। वो गुंडा है, उसने हत्याएं बहुत की है। एक डॉक्टर, एक जज थे लोहिया, उसकी खोपड़ी तोड़ी उसने, क्योंकि वो जजमेंट इसके खिलाफ देने वाला था। इसको कौन भूलेगा? एंड व्हाट डू थिंक अबाउट अरविंद केजरीवाल? उसको मैं थिंक ही नहीं करता हूँ। ओके, यू डोंट इवन थिंक अबाउट हिम। हाँ। ओके, कोई आपके हिसाब से जो अगर अभी फॉर्मर पॉलिटिक्स में या आने वाले पॉलिटिक्स में आगे बढ़ते हैं तो दे कैन बी अ गुड PM अकॉर्डिंग टू यू? नहीं पे नहीं नंबर सी। आई मीन आज जो है हमारी पार्टी में, राजनाथ हो या गडकरी हो, ऐसे बहुत हैं। और मेरे प्रॉब्लम है कि मैं इनका नाम लूँगा और दूसरे का नाम लूँगा तो उसके दुश्मनी पैदा करूँगा। Of course. तो ये दो से छोड़ दो। डू यू एवर सी दैट राहुल गांधी विल बिकम? नहीं, नेवर। उसको तो ये ब्रिटिश सिटीजनशिप है, वो इंडियन सिटीजनशिप जाने वाली है। वो तो मैंने कोर्ट में केस डाल दिया ना। ये मोदी क्यों नहीं डालता है केस? आई डोंट नो वही सर। है, क्योंकि उनके पास मसाला है, सोनिया के पास इसके बारे। अच्छा सर, नेता ये कैमरे पे इतनी फाइट करते हैं, मैं डिबेट्स में देखता हूँ, बहुत लड़ते रहते हैं यहाँ पर। हाँ। एक दूसरे को कोसते रहते हैं। हाँ। बट रियल लाइफ में क्या फ्रेंड्स होते हैं? फ्रेंडशिप होती है? नहीं, डिबेट में से दुश्मनी नहीं पैदा होगी कभी। वो तो समझते हैं कि ये रौनक। ओके, बट रियल लाइफ में फ्रेंडशिप होती है? नहीं, फिर तो फ्रेंडशिप होगी, बट फ्रेंडशिप दूसरे इस पर हो जाती है। ईर्ष्या होती है कि ये आगे बढ़ रहा है, इसको पीछे करना है, इसको रोको। उसमें दुश्मनी बहुत बनती है। ओके सर, जाते जाते मैं आपसे चाहूँगा कि दैट आपकी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, आप यूथ को कोई मैसेज देना चाहें दैट व्हाट दे कैन फॉलो इन लाइफ? नहीं, पढ़ाई पहले तो यूथ को पढ़ाई में होना चाहिए। दूसरा है कि ये जो नाइट क्लब्स जाना, शराब पीना, ये सब छोड़ देना चाहिए पढ़ाई में, और फिर वो आदत बन जाएगी फिर बड़े होने के बाद वो नहीं। और तीसरा है कि माँ बाप के साथ वफादारी होनी चाहिए, महिलाओं के साथ व्यवहार ठीक होनी चाहिए, और दूसरों को भी ठीक करना चाहिए। ऐसे ही, ज़्यादा कुछ नहीं। मैं तो आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ दैट हाउ कैन बी अ पर्सन बिकम सो फियरलेस लाइक यू? मुझे तो कभी कभार ऐसा लगता है कि भाई कई जगह पे चुप होना पड़ता है, बिकॉज सर हर जगह पे देखो, ये सब अपनी कल्पना से प्रॉब्लम है। आपको विश्वास है भगवान में, यस, और आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप कोई दुष्ट काम नहीं कर रहे हैं, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। रोकने वाला ऊपर है, और रोक देगा। थैंक यू सो मच सर Okay. फॉर बीइंग आवर गेस्ट ऑन आवर शो, एंड आपने बहुत सारी वैल्यू ऐड करी है, एंड लोगों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी देखने को मिलेगा अबाउट द ओपिनियंस, अबाउट द फैक्ट्स, जो अभी तक शायद लोगों को नहीं पता हो वो पता चलेंगे।
thank you for being the guest on our podcast. Bye. And I'm wishing you good health you. and a great career. क्योंकि you. आप अभी भी No, जारी है. I'm not going to give up. Yeah, and you are 85, right? Yes, 85. मैं अभी एक चीज़ बोलूँगा, I cannot imagine that I will be 85. But yeah, at 85, you are energetic, you are doing the work. Yes. What is the secret of this energy? No tension. No tension. You don't take मैं करूँगा, ये कृष्ण भगवान ने कहा है, चैप्टर 18 पढ़ लो, हाँ. उसके बाद आपको यू हैव ओनली फ्रीडम ऑफ एक्शन. दैट्स व्हाट कृष्णा सेज टू अर्जुन. रिजल्ट आई विल डिसाइड. Right. तो वो मान लो दैट आई एम डूइंग दिस, मेरा हुआ नहीं, देन जस्ट ब्लेम कृष्णा फॉर इट, और भगवान जो आपके बाद, बट डोंट फील बैड दैट यू डिडंट सक्सीड. Right. Beautiful, sir. Beautiful. सो दोस्तों, आपको ये आज का धमाकेदार पॉडकास्ट कैसा लगा, जहां पे डॉक्टर स्वामी ने बहुत सारी ओपिनियंस एंड बहुत सारी ज्ञान की बातें करी है, बहुत सवालों का उन्होंने जवाब दिया है. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो उसको लाइक करें, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बताएं और इसको उसके साथ शेयर करें जिसकी इसको ज़रूरत है. अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. एंड हमारा एक दूसरा चैनल भी है, द प्रतीक शो क्लिप्स. आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर शॉर्ट क्लिप्स, जहां पे मैं इस चैनल की पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि आपको शॉर्ट वे में एक बड़ी इंफॉर्मेशन मिल पाए. अगर आपने एपिसोड पूरा देखा है तो थैंक यू वेरी मच, एंड मैं मिलता हूं अगले एपिसोड में किसी नए गेस्ट के साथ एक नई स्टोरी पे. तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए एंड मुस्कुराते रहिए. टेक केयर.